पूछे गए। और अब केंद्र से क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने पूछा है कि कुछ समय कानून रोक क्यों नहीं सकते, होल्ड क्यों नहीं कर सकते, कानून बनाने से पहले किससे चर्चा की गई, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से। कहा है कि आप कानून रोकेंगे या हम रोके। तो देखिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। श्वेता हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई हैं। श्वेता देखिए दोनों ही पक्षों से महत्वपूर्ण सवाल किए गए। रास्ता निकलना शायद बातचीत के जरिए चाहिए था, लेकिन अब कोर्ट के जरिए निकलेगा, शायद ऐसा कुछ लग रहा है इन सवालों के बाद। जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि बातचीत से समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि आपने ऐसा कानून बनाया है, सरकार को कहते हुए टिप्पणी कर रहे हैं इस वक्त अंदर से सीजेआई कि आपने ऐसा कानून बनाया जिसका विरोध हो रहा है, लोग स्ट्राइक पर हैं और ये आपके ऊपर है कि समस्या का समाधान करें। उन्होंने ये भी कहा है कि आप समाधान नहीं निकाल पाए, इस बात का बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हम समस्या का समाधान इतने लंबे वक्त तक नहीं निकाल पाए हैं। सरकार को एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि आपने परेशानी का हल निकाला, आपने कोशिश की, लेकिन वो परेशानी का हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, अगर कोई भी अनहोनी होती है तो ये किसान संगठनों की भी जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि आखिरकार जो नुकसान होगा इस देश के नागरिक का होगा। सीजेआई बार बार ये कह रहे हैं और दोनों ही पक्षों को इस वक्त तल्ख टिप्पणी के जरिए समझाने की कोशिश सीजेआई की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल दोनों पक्षों को समझाया जा रहा है जो कमियां दोनों पक्षों की तरफ से रही हैं, जिसकी वजह से आंदोलन इतने लंबे वक्त से खिंच रहा है। ऐसे में दोनों पक्षों को बताया जा रहा है कि आप क्या करिए। देखिए बड़ी खबर और भी आ रही है कि सेंटर अपोजेस स्टेइंग फॉर द 3 फार्म बिल। देखिए केंद्र सरकार ने मना किया है, केंद्र सरकार ने स्टे लगाने से मना कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि लॉज कैन नॉट बी स्टेड। जो कानून पर स्टे लगाने की बात तो कही गई है सीजेआई की तरफ से, उससे इनकार कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे किसान संगठन है जो इसके पक्ष में है, ऐसे में हम इस पर स्टे नहीं लगा सकते हैं। मेनी फार्मर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री हैव नॉट जॉइन्ड द प्रोटेस्ट। उन्होंने कहा है कि देश के बाकी हिस्सों के किसानों ने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन नहीं किया है, ऐसे में इस पे स्टे लगाने का एक तरफा फैसला नहीं लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि आप स्टे लगाएं, लेकिन सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि हम इस पर स्टे नहीं लगाएंगे। एजी ने साफ कह दिया है। बिल्कुल जाहिर तौर पर श्वेता, ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की कि सीधे तौर पर अब केंद्र से जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब कहीं ना कहीं आ चुका है कि हम स्टे नहीं लगाएंगे, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे किसान हैं जो कहीं ना कहीं इसका समर्थन कर रहे हैं, तो कानून पर स्टे तो नहीं लग सकता। तो अपने आप में अब दो तरीके की बातें हो चुकी हैं, क्योंकि कोर्ट लगातार बोल रहा है कि अगर आप नहीं लगाएंगे तो क्या हम स्टे लगाएं। अब जवाब भी आ चुका है कि कानून पर स्टे नहीं लग सकता है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं, तो एक तबके को देखते हुए हम स्टे नहीं लगा सकते। रीमा भी लगातार हमारे साथ में बनी हुई है, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। रीमा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से श्वेता लगातार ये बड़ी खबरें दे रही हैं और केंद्र की तरफ से भी ये स्टे साफ तौर पर विरोध कर दिया गया है स्टे का, कि कानून पर कभी भी स्टे नहीं लगता, क्योंकि एक पक्ष ऐसा भी है जो इसका समर्थन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े दांवपेच अब देखने को मिल रहे हैं। रीमा, जाहिर सी बात है केंद्र सरकार को यही कहना था, क्योंकि केंद्र सरकार भी हमेशा से यही कोशिश करती रही कि किसान मान जाए, वो अपनी जिद खत्म कर ले, उनके मन में जो शक है वो खत्म हो जाए, और यही वजह है कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये बातें कही गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो तल्ख टिप्पणी है उसमें ये भी कहा गया है कि आप कानून पर रोक लगाएंगे या हम लगाते। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो विशेषाधिकार है, जाहिर सी बात है कि इस देश में सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, तो अगर और इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, केंद्र का सुप्रीम कोर्ट को जवाब सामने आया। दरअसल सवाल ये पूछा गया था कि स्टे लगा दें, होल्ड कर दें इस पर, तो कानून पर रोक नहीं लगा सकते। केंद्र ने ये साफ किया है, उनका कहना है कि ये कानून मौलिक अधिकार संविधान के प्रावधानों के खिलाफ नहीं है, ऐसे में इस पर स्टे नहीं लगाया जाएगा, इसे होल्ड नहीं किया जा सकता। ये जिक्र किया है कि किसी भी याचिका में, जो याचिका दायर की गई जिस पर सुनवाई चल रही है, किसी भी याचिका में इस बात का जिक्र नहीं है कि ये कानून मौलिक अधिकार संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, ऐसे में इस पर रोक नहीं लगा सकते। केंद्र ने ये जवाब दे दिया है कोर्ट में। बिल्कुल, तो केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, जैसे तल्ख टिप्पणी की गई कोर्ट की तरफ से कि आप आखिरकार किससे पूछकर, आपने किससे चर्चा करके आपने ये कानून बनाया और आप स्टे लगाएंगे या हम लगाएं, तो बहुत सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें कही थी। लेकिन केंद्र भी अपनी बातों पर लगातार वो अडिग हैं अभी भी कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन इस कानून से नहीं होता है, और एक तरफा देश में ऐसा भी है जो इसका समर्थन करता है, तो कुछ जो गुट हैं, कुछ जो किसान संगठन हैं वो धरने पर बैठे हैं। सिर्फ उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए इस कानून को रद्द नहीं किया जा सकता है। तो सीधे तौर पर बैक टू बैक सवाल पूछा गया और बैक टू बैक जवाब आ चुका है कि हम इस
कानून को रद्द नहीं करेंगे क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन इस कानून में नहीं हो रहा है और एक तबका है जो इसका समर्थन करता है, किसी भी तरीके से इसका हनन नहीं है। तो केंद्र ने इस स्टे पर अपना विरोध जाहिर कर दिया है। जिस मुद्दे पर वो शुरू से अडिग थे कि ये कानून किसानों के भले के लिए है, उसी पॉइंट पर वो अभी भी बातचीत करने को तैयार हैं और इसके साथ ही कोर्ट की जो सख्ती थी वो साफ तौर पर इसी बात को लेकर थी कि समय लगातार बढ़ता जा रहा है, आंदोलन लगातार खिंचता जा रहा है और उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो क्या क्या बड़ी बातें रही हैं ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ी बातें कही, सरकार के रवैये से हम निराश हैं, कैसा समझौता कर रही है सरकार, ये सवाल पूछा गया है। कानून पर आखिरकार स्टे क्यों नहीं लगाया जा सकता, क्या कोर्ट लगा दे कानून पर रोक, ये तमाम सवाल जो पूछे गए। आंदोलन में महिलाएं और बूढ़े क्या कर रहे हैं, ये किसान संगठनों से भी पूछा गया है। आंदोलन में सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं है, ना मास्क लगाया जा रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा रही है। कोर्ट को आखिरकार किसान इस बात का जवाब दें, ये भी सवाल पूछा गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि लगातार यूपी गेट से जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है, अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है ये कानून और सिर्फ कुछ राज्यों के किसान ही प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी राज्यों के किसान समर्थन में है। बहुत सारी बड़ी बातें अब केंद्र की तरफ से भी जवाब में कही गई है। रवि, देखिए सलोनी, इससे साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार भी चाहती है कि गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में रहे। जब शुरुआती ऑब्जर्वेशन कोर्ट की तरफ से आया था तब कोर्ट ने यह कहा था कि ऐसा लगता है कि सब हम पर जिम्मेदारी डालना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम इस पर निर्णय लें जिसमें हम अभी ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते। और जो महत्वपूर्ण बात का है कि सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो इस कानून को रद्द नहीं करने जा रही है, इस कानून को वापस लेने नहीं जा रही। तो इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय ले और सुप्रीम कोर्ट का इशारा है कि वो कमेटी गठित करना चाहती है जिसमें सभी पक्ष अपनी बात करें, लेकिन उस कमेटी को गठित करने, उस पर एक सहमति बनाने, उसमें किसान संगठनों द्वारा अपना पक्ष रखे जाने की जो बात है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है आंदोलन करने वालों से कि आप जगह बदलेंगे या नहीं, या फिर जहां प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं पर आप प्रदर्शन करते रहेंगे।